Okay, Ji. So today the topic which we are doing is the most spoken tense in the sense when we talk about the past. And today's topic is past simple, or you can say simple past. And similarly, you can also call it past indefinite. There are three names for this tense, or people use it like simple past, past simple, or past indefinite. You can use any of the name, right? Okay, now as we have a ritual of recalling what we have done in our previous class. So in the previous class, we have done a revision through adjectives, like we have done the comparative, superlative, and positive degrees of adjective. And I would like all of you to recall a bit of it. So it's like what I've told you in the previous lessons for the adjectives, कि adjectives की जो degrees होती है, degrees का मतलब होता है कि उनकी शिद्दत, उनका change होना, इंटेंसिटी का इफेक्ट होना, ठीक है। इस लिहाज से इसकी कितनी 3 डिग्रीज होती है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव में ये होता है कि आप एक ही चीज के बारे में बात करते हैं, उसकी किसी कोई भी अच्छाई बुराई तादाद मिकदार को जाहिर करते हैं, जो कि सिंपल डेफिनेशन है एडजेक्टिव की। कंपैरिजन के लिए याद रखिए, आपको कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना करना, तो डेफिनेटली मवाजना करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री हम कब करते हैं, जब वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, यू सी, फॉर एनी ऑफ द क्वालिटी, ओके। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि आप एक चीज का कंपैरिजन बहुत सारी चीजों से करते हैं। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ी थी कि कंपैरेटिव डिग्री में ऑलवेज वी यूज द वर्ड देन, THAN, देन, ठीक है। और सुपरलेटिव से पहले दात है, ठीक है। ये 2-4 हमने बातें की थी। इसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। कैसे रूल्स पढ़े थे कि अगर सिंगल सिबलाइन एडजेक्टिव होगा, सिबलाइन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, the small pieces of the word which we when we are speaking those words, we break the word into small pieces or chunks. A single chunk is known as syllable. So there are words with 1, 2, 3 or even more than 3 syllables in our English language, right? So जो एक सिंगल सिलेबल वाले होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको ER या EST लगा के, वो एडजेक्टिव जो कि मोर देन वन सिलेबल होते हैं और उनके आखिर में Y आ रहा होता है, उसमें हम Y को हटा के IES लगाते हैं, ठीक है। IER कंपैरेटिव डिग्री में और IEST सुपरलेटिव में। Y को रिमूव करके, रिमेंबर द रिमूवल ऑफ द Y इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और उसके बाद हमने मोर देन 2 सिलेबलाइज का किया था कि उसको हम मोर और मोस्ट के साथ बनाते हैं। मोर कंपैरिजन में लगता है, जबकि द मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, ठीक है। कुछ सिंपल से एडजेक्टिव्स कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा चलिए, मैं छोटा सा आप लोग से एक वो पूछ लेती हूँ, सिंपल वाले, ठीक है। सो वजिया, इकरा एंड दुआ, यू ऑल आर रेडी? ओके, सो यू ऑल आर रेडी। अच्छा वजिया, आई एम स्टार्टिंग विद यू। वजिया, मुझे जरा, मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ एंड यू हैव टू टेल मी द कंपैरेटिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, राइट? ओके, डार्क, डार्क। जी वजिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी ओके जी, तो हम दुआ को ले लेते हैं। जी दुआ, दुआ अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके कोई बात नहीं वजिया, आप ट्राई कर सकते हो। आपने वीडियो भी नहीं देखी क्या? मैंने तो आपको बताया था कि आप वीडियो पे जाके देख सकते हो, लाइव स्ट्रीम होता है हमारी क्लासेस। आप जो है कॉलेज ऑफ इंग्लिश का जो यूट्यूब का पेज है, वहां जाके आप आराम से उसको देख सकते हो। खैर ठीक है, ओके ओके ओके। इकरा, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा मुझे बताइए, डार्क का ओके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ओके डिग्री मैम। बताइए, डार्क। ओके ओके मैम। फर्स्ट पॉजिटिव, द रूम इज डार्क, और द रूम इज डार्कर देन अदर रूम। वेरी गुड, और द रूम इज डार्केस्ट, द रूम इज द डार्केस्ट इन आवर रूम्स। very good. The room is the darkest in the house, you can say. Okay, absolutely good. Okay, thank you so much. Okay ji, now we are moving towards the next slide, and today we have just a bit of revision of the previous vocabulary. इसीलिए आज मैंने क्या किया कि पुरानी स्लाइड्स के रिवीजन को ऐड किया, ताकि हम दो दो तीन तीन करके वो जो पुरानी क्लासेस थी उनका भी साथ साथ रिवीजन करते जाए। पहला वर्ड है मार्वल। मार्वल मतलब हैरत, ठीक है। मिरेकल,
मिरेकल तो बहुत सुना होगा आपने, अरे भाई ये तो अल्लाह पाक का मिरेकल है, मिरेकल मतलब मौजज़ा, ओके, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। डिलाइट खुशी, याद रखिए डिलाइटेड का मतलब खुश होता है और डिलाइट का मतलब खुशी, दोनों में डिफरेंस है। डिलाइटेड एडजेक्टिव है जबकि डिलाइट जो है वो नाउन है, ठीक है, इस चीज का आपको ख्याल रखना। वॉइट, वॉइट मतलब सफर, ठीक है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक आज का है वो सिंपल पास्ट, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ। पास्ट किसे कहते हैं? माजी को। माजी किसे कहते हैं? जो कि हो चुका हो, ठीक है जी, उसको हम माजी कहते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स हमने टाइप्स पढ़ी थी बहुत डिटेल में, कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डी लगाने से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ईडी लगाना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आईईडी लगाना पड़ता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, जैसे स्पीक का स्पोक हो जाता है, ईट का एट हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि तीनों फॉर्म सेम रहती है, जैसे कट कट, हट हट, पुट पुट, ठीक है। तो ये हमने बेस की टाइप्स पढ़ी थी। इररेगुलर वर्ब्स का मतलब वो वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकेंड फॉर्म जो ईडी लगाने से नहीं बनती, ठीक है, बल्कि उसके अलावा कोई रूल फॉलो करती है, तो उसे हम इरेगुलर करते हैं। अच्छा, फॉर दिस स्लाइड आई वुड लाइक वजिया, वजिया प्लीज स्लाइड रीड कीजिएगा मेरे लिए। There are two types of verbs. Regular verbs, adding the ed, ied to the base form. Add, edit, back, backed, behave, behave, बैक बैकेट क्या है? बेक, बेक्ड, backed, behave, behave, बेक बेक, एक ही आवाज को आप लंबा खींचेंगे, लॉन्ग वाउल है, बेक, bake, baked, बेक्ड, behave, behaved, clap, clapped, clean, cleaned, compare, compared, study, studied, यस। copy, copied. अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना वजिया, रिमेंबर डियर, योर डी शुड बी वेरी क्लियर। इफ आई एम सेइंग आई ऐड द एग्स, okay, I add the eggs and I edit the eggs, तो बहुत क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। I bake the cake, I bake the cake का मतलब है कि मैं केक बेक करती हूँ, ठीक है ना, ये मेरी हैबिट है, ये मेरी क्वालिटी है, जो भी समझ लें। लेकिन I baked the cake, इसका मतलब है मैंने केक बेक कर लिया है, किया, ठीक है, मैंने केक बेक किया। तो आपका जो डी का साउंड है ना, इट शुड बी वेरी क्लियर व्हेन यू, ये तो अभी सिर्फ वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, बट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग देम इन द सेंटेंस, सो डू रिमेंबर टू मेक अ वेरी क्लियर साउंड ऑफ द डी एट द एंड ऑफ द वर्ब्स, राइट? Okay. ठीक है, ओके, अब रेगुलर पढ़िए। Irregular verbs from in different ways. Awoke, इट्स नॉट अवोक, इट्स अवेक, wake, awoke, अवोक, become, ठीक, became, वेरी built, गुड awake, जी। built, bolt, नो cut, नो नो cut, नो, इट्स put, put, इट्स बिल्ड, do, बिल्ड, did, feel, वजिया, वजिया, इट्स बिल्ड, बिल्ड नहीं होती, बिल्डिंग से लफ्ज निकला है, बिल्ड, बनाना, तामीर करना, build, जी, build, okay, build, built, वेरी गुड, cut, cut, put, put, do, शाबाश। feel, field, dig, नो नो dug, नो नो, फील फेल्ट, फील फेल्ट, feel, felt, डिग डग, डिग डग, dig, dug. डिग का मतलब क्या होता है वजिया? डिग का पता मतलब नहीं। होता है खुदाई करना, खोदना। Oh, आई एम डिगिंग द होल, मैं एक सुराख खोद रही हूँ, ठीक है। okay. लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने एक सुराख खोदा, तो आई डग द होल, ठीक है। आई फील का मतलब है कि मैं महसूस कर रही हूँ, ठीक है, या मैं महसूस करती हूँ। आई फील हैप्पी, मैं अच्छी खुश महसूस करती हूँ, बट आई फेल्ट हैप्पी, इसका मतलब है कि मैंने खुशी महसूस की, ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। सो ईशा हैज ज्वाइंड अस राइट नाउ, सो फॉर ईशा आई एम टेलिंग दैट ईशा वी आर डूइंग सिंपल पास्ट टेंस टुडे, व्हिच मींस दैट द थिंग व्हिच हैपेंस और एग्जिस्टेड इन द पास्ट, ठीक है। So for that we are revising the forms of verbs or the types of verbs first. There are two types of verbs as regular or irregular verbs. Regular verbs, the verbs which are made with second form of the verb is made by either adding d, ed, ied or to the base form, okay. And irregular verbs which do not follow these rule and follow the others rule,
right? Like the second form is totally different from the first form in most of the cases, or exactly the same with the first one. Okay, दोनों तरह से आपके पास हो सकता है. Okay जी. Now we've got the next one. Next we have is write the past of these verbs. Okay जी, ये बड़ा interesting सा काम है कि write the past of past form. तो अब इसके लिए जरा तैयार हो जाएं आप लोग टेस्ट के लिए. शाबाश. तो I would like इकरा अनम्यूट कीजिए. इकरा अपने साथ. Yes, ma'am. ठीक है जी. इकरा अराइव की Yes, ma'am. सेकंड फॉर्म बताइए. अराइव. Arrived. वेरी गुड. कॉल. Called. वेट. Called. Wait. वेट का क्या होगा सेकंड फॉर्म? Wait yoga. नो, वेटेड. Wait. I आई think. वेटेड. आई वेटेड Okay, फॉर यू. waited. मैंने तुम्हारा इंतजार किया. Oh, ओके. yes. मैरी. Yes. मैरी का क्या Okay. होगा इकरा? Married. 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 मैरिड. वेरी गुड. और स्टडी का? Okay. Studied. स्टडीड. हेट का? Hated. वेरी गुड. लाइक Or का? liked. Liked. लाइक्ड. डी लग जाएगा. ठीक है. ओके. दुआ. थैंक यू इकरा. दुआ. दुआ Yes, बच्चा ma'am. आप भी यही वाले. Affirmative. वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा. आप भी यही वाले करोगे. ठीक है. दुआ. अराइव की सेकंड फॉर्म बताइए. Arrived. वेरी गुड. कॉल. Called. वेरी गुड. वेट. Wait. वेट. वेटेड. Waited. ईडी लग जाएगा. ठीक है. देखिए Yes, अराइव में सिर्फ डी लग रहा है, कॉल्ड में ईडी लग रहा है, वेटेड में भी ईडी लग रहा है, और मैरिड में आ. देखिए ये जो वाई है ना, वाई हमेशा Yes, रिमूव होके, वाई हमेशा रिमूव होता है और उसके बाद कोई रूल उस पर अप्लाई होता है. रिमेंबर दिस. ओके. तो Yes. मैरी के आखिर में अगर वाई आ रहा है तो पहले वो रिमूव होगा, फिर आईईडी लगेगा. मैरिड. ओके दुआ. ओके. स्टडी. Yes, ma'am. स्टडी में भी सेम Study. रूल है. वाई हटेगा, Yes, ma'am. फिर आईईडी लग जाएगा. क्या बन जाएगा? Study. It. स्टडीड. Study. स्टडीड. Yes, ma'am. Study. ओके. ओके. हेट. Hated. वेरी गुड. लाइक. Like it. लाइक हिट नहीं होगा, लाइक्ड. Liked. अच्छा अब मेरी बात सुनो दो बच्चे. बिल्कुल आसान रूल है. देखें जहां पे वाई आएगा वहां पे वाई हटेगा और आईईडी लग जाएगा. सिंपल. Yes. नंबर 2, अगर जो आपका वो है वर्ब है उसमें ऑलरेडी आखिर में ई आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है दूसरा ई तो नहीं लगा के डी लगाएंगी ना, आप सिर्फ डी लगाएंगी. और अगर आखिर में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये वर्ड है अराइव, हेट और लाइक, इन सब के आखिर में ई है तो आप इसमें सिर्फ डी लगा देंगी. ठीक है. हेटेड, Yes, ma'am. लाइक्ड, अराइव्ड. और Yes, जिनमें ई नहीं है आखिर में जैसे कॉल है या वेट है, ठीक है, तो इनमें आप क्या करेंगी, आप आखिर में ई डी लगाएंगी. इज इट क्लियर Yes, टू ma'am. एवरीबडी? Yes, ma'am. ओके. ओके नाउ ईशा. ईशा जी, you have to tell me the past tense of these words. Okay ईशा जी. cost. Costed. no, cost का क्या होता है past tense? मैम कॉस्टिंग. फिर से सोच के बताओ. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मैम कोई चीज जैसे किसी चीज की कॉस्ट लिखी भी होती है. लिखी भी होती है मतलब समझी नहीं. मैम कॉस्ट की सेकंड फॉर्म कॉस्ट ही होती है. जी ठीक है. लेट की सेकंड फॉर्म? लेट इट. नो, लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है. लेट. हर्ट की हर्ट ही होती है. जी, हर्ट की भी हर्ट होती है. वेरी गुड. ब्रिंग की क्या होती है भाई? ब्रॉथ. अच्छा अच्छा. ब्रिंग और बाय ये दोनों ना थोड़े से कंफ्यूजन वाले होते हैं. ब्रिंग और मैम इसमें आई बी आर वाला लग जाता है, इसके ना बी ओ वाई. वेरी गुड. एब्सोल्युटली गुड. यानी कि अगर आप ब्रिंग की लिख रही हैं तो बी आर ब्रॉट आएगा इसका. ठीक है. इसका क्या आएगा? बॉट. बॉट. ओके. और जो ये आएगा आर वाले का जो है बी आर से शुरू होगा. इसके भी शुरू में बी आर है ना. और बी यू जो यू वाला है वो उसमें आर नहीं आएगा, उसमें आएगा बॉट. ठीक है. उसमें आएगा Yes, ma'am. बॉट. ये बात समझ में आती है सबको? काफी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं इसलिए हम जस्ट विलिंग टू राइट इट. नाउ इट्स क्लियर. ठीक है जी. ओके. फाइंड का क्या होगा भाई? फाउंड. फाउंड. ओके. और सेल का? सोल्ड. ठीक है. अच्छा अब इस सेल में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये जो है ना, ये सेल तो वर्ब है, बेचना. ठीक है. इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सोल्ड. ठीक है जी. और इसकी थर्ड फॉर्म भी सोल्ड ही है. ठीक है. और एक और होता है सेल. वो क्या होता है सेल? जो हम सेल जो जे डॉट पे लगती है वो वाला सेल होता है SALE. ओके.
यस मैम। ये SELL है और ये क्या है SALL, जो सेल लगती है, ये सेल नाउन है आपका और ये वाला सेल वर्ब है। ठीक है जी, यस मैम। ओके थैंक यू। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। ओके, जब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कह रहे हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन सिंपल पास्ट। देखिए सिंपल पास्ट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिंपल पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस बनाना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने इंडेफिनेट में पढ़ा था या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ा था कि कभी हमें वर्ड में एस लगाना पड़ रहा था, कभी ES लगाना पड़ रहा था, कभी कुछ भी नहीं। तो पास्ट टेंस के साथ ऐसा नहीं है। सिंपल आप सब्जेक्ट लीजिए, इसका जो बेसिक फॉर्मूला आप लिखेंगे वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 कह सकते हैं आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को, और डायरेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये देखिए, जैसे आई प्लेड, डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म, नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो इट्स दिस टेंस इज सिंपल एज कंपेयर टू अदर tenses or other sentences, right? So okay, अब इसकी छोटी सी ड्रिल करेंगे, and for the drill I would like वजिया, वजिया, चलिए जी, जल्दी से आई के साथ प्ले का जुमला आपने बनाना है, प्लेड टेनिस, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, क्विक क्विक, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में आप अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट लगा लेंगे। I played tennis. You फिर played वजिया, tennis. वजिया, वजिया, hold your horse, my dear Yes. वजिया, I am saying just make a very clear sound of the D which comes at the end of the verb. I played. I played tennis. Very good. You played tennis. Very We good. played tennis. They played tennis. He played tennis. She played tennis. It ओके ठीक है, इट आप जाहिर सी बात है, इट के साथ आप प्लेट तो नहीं लगा सकती हैं, लेकिन आप ऐसे कैट वगैरह के सेंस में आप लगा सकती हैं कि इट प्लेट विद द बॉल। ठीक है, आप लगाएं भजिया। it cat played the ball. नो डोंट से द कैट, इट प्लेड टेनिस, आप कंटिन्यू रखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिकॉज वी आर मोर एम्फसाइजिंग on the formula and construction of the sentence rather than the meaning right now. Okay, so it played tennis is okay. It played tennis. It played the ball. Okay, very good. Okay, okay, now Vajia, any singular noun, Salim, Aslam, Salma, my friend, my cousin, my father, my mother, my uncle, you can have any singular noun. My friend played tennis. Good. और plural में? Students played tennis. Absolutely beautiful. Okay, thank you so much. Okay जी, इकरा, अब आपकी बारी है। अब प्लेट के अलावा कोई अच्छा सा वर्ब Yes. ढूंढिए और लगाइए, अच्छा सा वर्ब। Okay, ma'am. Okay. I wrote letter. वेरी You गुड, क्विक क्विक, जरा तेज you हो जाए, wrote इकरा जरा letter. जरा Okay. गाड़ी दौड़ा दें। Okay, okay. Okay, ma'am. I wrote a letter. We wrote letter. Very good. Okay. They wrote letter. He A wrote letter, letter. a letter, She a wrote letter, letter. a letter. Okay. All letter. Okay. It ate meat. Ali ate. Ali ate You have to make the meat. tense with the same verb. सब सब्जेक्ट्स के साथ आप wrote ही लगाएंगे, don't Okay. change the verb. Okay, ma'am. Okay. Ali wrote a letter. Very good. Girls wrote a letter. Very good. The girls wrote a letter. Absolutely good. दुआ, Okay. चले दुआ, अब आप क्या करेंगी? कुक के साथ कीजिए, कुक्ड। I cooked. डी बहुत Yes, क्लियर, दुआ मुझे डी बहुत क्लियर सुनाई देना चाहिए कुक्ड का। ओके, ईडी। I cooked biryani. I cooked biryani. You cooked biryani. We मुझे नहीं, cooked. आप लोग अच्छा भाई क्लास में सब बताएं, क्या आप लोगों को दुआ का ईडी क्लियर सुनाई दे रहा है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, मजा नहीं आ रहा दुआ। I cooked. वेरी गुड, नाउ इट्स करेक्ट। Biryani. Yes, sir. I cooked biryani. You cooked biryani. We cooked biryani. They cooked biryani. He cooked biryani. She cooked biryani.
It cooked biryani. सिंगुलर में लगा दीजिए दुआ। Yes, miss. Dua cooked biryani. ओके, और आप उसमें लगा दीजिए, फैमिली लगा दीजिए, माय फैमिली। Mama cooked biryani. लास्ट क्या बोला आपने? Mama. नहीं ना, तो मामा तो प्लूरल नहीं है ना, मामा तो सिंगुलर है। आप ये कह सकती है Yes. मामा एंड माय सिस्टर कुक्ड बिरयानी। Mama and sister cooked biryani. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके इकरा, नाउ इट्स योर टर्न बच्चा जी। विच वर्ब आर यू सिलेक्टिंग जी? मैम अगेन इकरा का मैं कर वो चुकी हो हूँ। गया है। ईशा रह गई है, सॉरी यस ईशा। मैम। ईशा जी, ईशा क्या वर्ब सेलेक्ट किया आपने? I studied for my exam yesterday. You studied for an exam yesterday. We studied for an exam yesterday. They studied for an exam yesterday. He studied for an exam yesterday. She studied from an exam yesterday. She studied from an exam yesterday. Maryam studied for an exam yesterday. ओके ईशा, प्लूरल बताइए लास्ट वाला। Ali अली एंड असलम, या अली एंड Ali हिज and ब्रदर। Aslam Ali and Aslam Ali यस, and Aslam studied exam yesterday. Ali and Aslam studied for their exam yesterday. Very good, absolutely good. Okay जी, ठीक है। तो ये सिंपल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, बहुत बेसिक है। ओके जी, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज देखें। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कुछ ऐसे वर्ब्स पढ़े जैसे कट या पुट, तो इसमें तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का जुमला तो सेम ही बनेगा। समझ आया मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस सेम बनेगा इन इफ आई यूज सच वर्ब्स जिसमें क्या आपके पास क्या होता है, जिसमें आपके पास फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम हो। फॉर एग्जांपल आई कट एन एप्पल, ये मैंने एक जुमला लिखा कि मैंने आई कट एन एप्पल। अब इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये मतलब निकल सकता है इसका कि मैं सेब काटती हूँ। एक ट्रांसलेशन इसकी क्या बनेगी, मैं सेब काटती हूँ, जिसमें हम रिपीटेड एक्शन या आदत शो कर रहे हैं। और एक इसकी ये भी बन सकती है कि मैंने सेब काटा। तो अब आप कैसे पकड़ेंगे कि ये पास्ट का जुमला है या प्रेजेंट का जुमला है? ये आप पकड़ेंगे इसके आगे जो टाइम मेंशन होगा उससे। आई कट एन एप्पल यस्टरडे, या ये ठीक है, मेरी बात समझ रही है? तो जब भी आपके पास ये पास्ट इंडेफिनिट का इस तरह के वर्ड्स सेंटेंसेस आएंगे तो इनमें टाइम जरूर मेंशन होगा, लास्ट डे, लास्ट वीक, ओके, इस तरह के वर्ड्स होंगे। अच्छा जी, अब हम नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव के लिए क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव जो है इसका सेम उसी पैटर्न पे जिसपे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव किए थे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस था उसमें भी क्या था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, एस था या कुछ भी नहीं था, या फिर ऑब्जेक्ट था। अब उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमारा नेगेटिव बनाने का रूल क्या होता है? हमारा नेगेटिव बनाने का रूल ये होता है कि हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब जुमले में जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास जुमला था, जैसे पीछे जो जुमला दिया हुआ था कि आई, या फॉर एग्जाम्पल जैसे आई रोड अ लेटर, जैसे उन्होंने कहा था, ठीक है, आई रोड, ठीक है, आई रोट अ लेटर, ये एक पास उसका जुमला है सिंपल, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है इस जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करूंगी, और वो हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। कौन सा होगा? डिड। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डिड के साथ याद रखिए कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। ये रूल आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा किए जाने वाला मिस्टेक है इन टेंसेस, सबसे ज्यादा यही मिस्टेक की जाती है कि डिड के साथ क्या कर देते हैं, वो सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई डिड नॉट रोट अ लेटर, इसका कोई सेंस नहीं है इस टेंस का इंग्लिश में, ठीक है। हम क्या कहेंगे, इट डिड नॉट या आई डिड नॉट राइट अ लेटर। हम सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करेंगे। ये देखा, बेस फॉर्म लिखा हुआ, बेस फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? V1, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। तो आई होप इट्स क्लियर।
ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब आप लोगों ने जो जुमले बनाए थे सबने वही जुमले नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाने हैं। ठीक है, सबको मेरे ख्याल से याद रहेगा। तो आई एम स्टार्टिंग, मैंने वजिया से स्टार्ट किया था। जी वजिया, आपने क्या जुमला बनाया था वजिया? Played. आई प्लेड ना। अब आप क्या करेंगे, आई डिड नॉट प्ले। ओके, Okay. ठीक है। अब आपको नेगेटिव बनाना है। आप डिड नॉट से बेहतर है डिडंट बोले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेटिव जो है वो इस तरह बोलते हैं, डिडंट। दे डोंट से आई डिड नॉट प्ले टेनिस। ओके, दे डोंट लाइक दैट। चलिए जी, अब इसको अभी ये I एग्जाम्पल उसी को प्लेड वाले को ही आप प्रैक्टिस करेंगी जी। I didn't played. I didn't play tennis. वेरी गुड, वेरी गुड। Okay. You didn't play tennis. We didn't play tennis. They didn't play tennis. He didn't play tennis. She didn't play tennis. It इट it डिड, ओके, इट डिडंट प्ले टेनिस। ठीक है, आप वो करें, कैरी ऑन करें। my friend didn't play tennis, and लोलर, um, girls didn't play tennis. गर्ल्स डिडंट प्ले। वेरी गुड। ओके जी, इकरा आपने क्या जुमला बनाया था? यू हैव टू मेक द नेगेटिव विद द सेम सेंटेंस व्हिच यू हैव Wrote, मेड। okay, okay, okay. I didn't write a letter. You didn't write a letter. We didn't write a letter. गुड, They didn't write a letter. He didn't write a letter. She didn't write a letter. It didn't write a letter. Ali didn't write a letter. Students didn't write a letter. वाओ, गुड, वेरी गुड। बहुत जबरदस्त स्पीड थी इकरा, कीप इट अप। Okay. ओके, नाउ वी हैव गॉट ईशा। ईशा आपका क्या है? यस, ईशा सेम सेंटेंस आपको करना है। मिस ईशा, आर यू देयर? मिस ईशा, जी ईशा आप अनम्यूट कर रही हैं अपने आप को, या मैं पहले दुआ को ले लूं? आई थिंक मैं दुआ को ले लेती हूँ पहले। जी दुआ, बेटा आपने वही वाला बनाना है दुआ जो आपने जो जिसका अपना अफर्मेटिव बनाया था ना, आपको उसी का सेम नेगेटिव बनाना है, प्लीज। I didn't cook biryani. You didn't cook biryani. We didn't cook biryani. They didn't cook biryani. He didn't cook biryani. She didn't cook biryani. वेरी गुड It शब्द। it did it didn't cook biryani. Dua didn't cook biryani. Mama and me didn't cook biryani. वाओ, एक्सीलेंट थे, एक्सीलेंट थे, जबरदस्त। ओके जी, ईशा रह गई थी। ईशा अब आप अनम्यूट कर सकती है अपने आप को, वरना मैं आगे स्लाइड पे चलूं फिर। आई थिंक शी इज अनेबल टू अनम्यूट हरसेल्फ। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, सेम पैटर्न, सेम थिंग। अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया। अब किस चीज की बारी आती है? डिड की बारी आती है। डिड क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हम उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट से पहले हम डिड ले जाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस जो वो क्वेश्चन बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई कम विद यू, ठीक है। डिड यू कम विद मी, डिड दे कम, डिड वी कम, ठीक है। इस तरह हम इसको कम, याद रखिए मैं केम नहीं लगा रही, आई एम नॉट यूजिंग द सेकेंड फॉर्म। दिस इज द रूल, वेन एवर द word did will be there in a sentence, you won't be allowed to use second form of the verb, right? Okay जी, तो अब इसकी प्रैक्टिस कौन करेगा? हम अगेन वी आर स्टार्टिंग। ईशा आ रही हो इन? जी ईशा, चलें आप डिड वाली कर लें, शाबाश। Did I study exam yesterday? Did नो नो, did एक्सक्यूज मी, डिड आई स्टडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए। ओके जी, did I study exam yesterday? नो, डिड आई स्टडी फॉर द एग्जाम यस्टरडे, For the exam. फॉर द Did I एग्जाम। did I study for the exam yesterday? गुड। Did you study for the exam yesterday? Did we study for the exam yesterday? Did they study for the exam yesterday? वेरी Did गुड। she study for the exam yesterday?
Did she study for the exam yesterday? Did it study for the exam yesterday? Isha studied for the exam yesterday. Did the girls या did the friends? Plural बोलना है. Umama and Dua did Umama Umama did Umama and Dua study exam for the yesterday? गलत हो गया. पूरा सही करो. सारे वर्ड आगे पीछे कर दिए. दोबारा से बनाइए. ईशा. Did Dua and Umama? Did Umama and Isha study exam for the yesterday? No. Did Umama and Isha study for the exam yesterday? Sorry, ma'am. Okay, it's okay, it's okay. But very good, brilliant, very good. Shabash, excellent. Okay जी. Now we have got Ikra. Ikra जी, आप अपने ही जो आपने किया था अब उसी के साथ करेंगी प्रैक्टिस. Okay. Okay. Did I write a letter? Did you write a letter? Did we write a letter? Did they write a letter? Did he write a letter? Did she write a letter? Did it write a letter? Did Ali write a letter? Good. Did girls write a letter? Very good. Absolutely beautiful. Okay जी. वजीहा. जी वजीहा. Did I play with you? Did you play with me? Did we play with Sana? Did जी. they play with did they play with her? ठीक है. With her. Did he play with me? Did she play with you? Did it play with ball? Did Sana play with me? Very good. Did students play with the playground? In the playground. In the playground. Okay, Dua. Now it's your turn. चलो दुआ जल्दी से बिरयानी बना दी. Quick. Did I cook biryani? Did you cook biryani? Did we cook biryani? Did they cook biryani? Did he cook biryani? Did she cook biryani? Did it cook biryani? Did Dua cook biryani? Did me and mom cook the biryani? अब बिरयानी तैयार होगी तो दुआ अब हम सबको मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपकी बिरयानी खाने आ जाएंगे. क्योंकि पूरा खानदान मिलके बिरयानी बना रहा है तो लग रहा है बहुत ज्यादा है. ओके जी. ओके नाउ स्पेशल टाइम एक्सप्रेशंस. ओके जी. ये बहुत ही जबरदस्त वो है कि मैं आपको बहुत सारी स्लाइड में एग्जांपल्स बताऊंगी कि आप पास के टाइम को किस तरह बोल सकते हैं. ठीक है. पास के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है ना वो स्टार्टिंग वाले. ठीक है. यस्टरडे मतलब देखिए दो तरह के दिन होते हैं. एक आज का दिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टुडे. एक कल का दिन. दो तरह के कल होते हैं. एक जो गुजर चुका वो भी कल है और जो आएगा वो भी कल है. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल आज सैटरडे, तो जो गुजर चुका है कल उसको फ्राइडे था और कल इंशाल्लाह ताला आने वाले कल में क्या है, संडे. ठीक है. तो जो आज का दिन होता है उसे हम टुडे बोलते हैं और जो गुजर चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं, यस्टरडे. और जो आने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, टुमारो. इज इट क्लियर? ठीक है जी. तो हम yesterday का टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं when we are using this tense simple past. इसके अलावा the day before yesterday. अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा यार कल तुम मेरे घर आई थी या कल मैं तुम्हारे घर आई थी. ठीक है. I came to your house yesterday. लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि यार मैं परसों तुम्हारे घर आई थी, तुम घर पे नहीं थी, तो फिर मैं ये कैसे बोलूंगी? I came to your house the day before yesterday. ठीक है जी. सबको समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर रही हूँ. यस्टरडे का मतलब है गुजरा हुआ कल. लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं परसों तुम्हारे घर आई थी, यानी कल के दिन नहीं, यस्टरडे नहीं, यस्टरडे से भी एक दिन पहले, तो मैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगी? आई केम टू योर होम द डे बिफोर यस्टरडे. ठीक है जी. ठीक है. द डे बिफोर यस्टरडे. इसके अलावा लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर. आप दिनों के नाम के साथ भी लगा सकते हैं. लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट वेडनेसडे. ठीक है. इसके अलावा आप ड्यूरेशंस भी बता सकते हैं, लाइक 2 weeks अगो, यू सी 3 months अगो, 5 years अगो.
वीक्स भी बोल सकते हैं, मंथ्स भी बोल सकते हैं और ईयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगो का वर्ड यूज करेंगे उसके साथ बताने के लिए कि पिछला वाला है। 2 वीक्स, अगर मैं सिर्फ 2 वीक्स बोल दूं तो इसका मतलब तो आगे वाले 2 हफ्ते भी हो सकते हैं ना। तो अगो ये बता रहे हैं कि ये पिछले वाले 2 हफ्तों की बात हो रही है, आगे वाले 2 हफ्तों की बात नहीं हो रही। 2 वीक्स अगो, 3 मंथ्स अगो, 5 years अगो। इस अच्छा, सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है? कई। अच्छा, नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं कि ये सेवरल का वर्ड 7 से निकला है, लाइक अगर 7 से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो हम उसे सेवरल में करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज अ रियलिटी और ट्रुथ इन इट। सो जस्ट फॉर फन मैंने आपसे बात शेयर की है। तो सेवरल का मतलब होता है कई। सेवरल वीक्स अगो, कई हफ्तों पहले। हैव यू सीन माय ब्रदर? यस, I have seen him. You see, I saw him. I think last I saw him several weeks ago. कई हफ्तों पहले मैंने उसे देखा. Okay? A few days ago, कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले. In 2020, जाहिर सी बात है 2024 चल रहा है तो उसका मतलब ये पास्ट को जाहिर कर रहा है. In 1885. ठीक है जी? A moment ago, a moment ago मतलब कुछ लम्हे पहले। ये बहुत ही जैसे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोलें कि टीचर व्हाट यू वर डूइंग बिफोर द क्लास, मैं बोलूंगी अ मोमेंट। जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट किया आपने मुझसे पूछा टीचर व्हाट यू वर डूइंग बिफोर द क्लास, आई बोलेंगे अ मोमेंट अगो आई वाज राइटिंग, या आई वाज ईटिंग, या आई वाज यू सी स्पीकिंग टू समबडी ऑन द फोन लाइक दैट। ओके, अ लिटिल व्हाइल अगो, same meaning, a moment ago, a little while ago, they are almost you see equivalent. ठीक है, थोड़ा सा ड्यूरेशन का फर्क है, but they, so I think these expressions are very good. So इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फटाफट। एक एक जुमला अपनी पसंद का कोई भी एक्सप्रेशन लेके पास्ट इंडेफिनिट का जुमला बनाना है। अच्छा सा कोशिश करें कि अगर इफ यू हैव योर नोटबुक्स एंड यू हैव गॉट दैट प्रीवियस वोकैबुलरी, उसमें से कोई वर्ब सूट करें, सेलेक्ट करें और उसको यूज करें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जरा हमारा पिछला रिवीजन भी हो। वैसे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा करवा पाऊंगी आज। ओके इकरा, कम ऑन, Okay, कोई ma'am. सा भी सिंपल Okay, ma'am. पास्ट बनाओ और इनमें से कोई एक टाइम ड्यूरेशन, स्पेशल टाइम एक्सप्रेशन सेलेक्ट करो। Okay. I saw a cat yesterday. सॉरी? I saw a cat yesterday. अच्छा, ओके, यू सॉ द कैट यस्टरडे, यू वेरी लाइक हम तो रोज देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बिल्ली है तो ओके। ओके वजिया, आपने कब बिल्ली देखी वजिया? अब आप I लोग सारे, saw आप लोग एक्सक्यूज में, आप सारे जो है ना, आप सारे जो है जानवरों पे नहीं बनाना शुरू कर दे। आई सॉ डोंकी 2 months अगो और आई सॉ डॉग 1 week अगो, तो बनाए मेहरबानी सेंटेंस चेंज करें, ठीक है वजिया? Okay. I read a letter Your voice is lagging, Vijaya. from Please repeat my the sentence. sister Vijaya, today. please repeat the sentence. Your voice was lagging. I write a letter my sister today. Past indefinite का जुमला। I write तो present हो गया। What is the second form of write? I wrote a letter my sister yesterday. Very good. Now it's better. Very good. दुआ, जल्दी से जुमला बना दीजिए बिरयानी के अलावा। I read. No, read की सेकंड फॉर्म क्या होगी? Read. नो, रेड। देखिए दुआ, दुआ आप तो माशाल्लाह से रेगुलर स्टूडेंट है, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। रीड की तीनों फॉर्म्स एक जैसी होती हैं लिखने में। सारी फॉर्म्स को क्या लिखते हैं? रीड, लेकिन पढ़ते डिफरेंट नहीं। रीड, रेड, रेड, सेकेंड और Yes, थर्ड ma'am. फॉर्म हम रेड पढ़ते हैं, ठीक है। आई रेड अ बुक यस्टरडे, ठीक है। चलो जुमला, Yes, ma'am. चलो जल्दी से जुमला बनाओ। I I read a book for yesterday. फॉर क्यों लगा रही है? फॉर कहाँ लगा हुआ है? अच्छा आप एक काम कीजिए, ये वाला जो है ना सेवरल वीक्स अगो, दुआ ये वाला यूज करो जरा अपने सेंटेंस में। चलो। I read. I I re- read. I read. I read books for. I read book. Serv. नहीं क्या लिखा हुआ है? सेवरल वीक्स Sev- अगो। Several week ago. अब जल्दी से दुआ रवानी में बोले। I read book several week ago. आई रेड अ बुक सेवरल वीक। अच्छा अगर आप बोलेंगी कि मैंने कई हफ्तों पहले बिरयानी पकाई थी तो कैसे बोलेंगी? I cooked. I cooked. I cooked.
I cooked biryani for I cooked मैम ये लिख सकते I cooked the day before yesterday. हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं. I cooked biryani the day I cooked the I cooked बिरयानी. I cooked the biryani for जानू yesterday. कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल बोलेंगे आई कुक बिरयानी द डे बिफोर यस्टरडे, आई कुक बिरयानी लास्ट वीक, आई कुक बिरयानी लास्ट मंडे, आई कुक बिरयानी सेवरल वीक्स अगो, आई कुक बिरयानी अ मोमेंट अगो, आई कुक बिरयानी अ लिटिल व्हाइल अगो. प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे बीच में इन टाइम स्पेशल एक्सप्रेशन से पहले. ठीक है दुआ, चलो आप जल्दी से बताओ मुझे जुमला. I cooked biryani for yesterday. Okay. I cooked biryani yesterday, not for. Okay, okay. Who is left? I think Isha is left. Isha, G dear. She bought a new car last month. Oh, beautiful sentence. Very good, Isha. अब थोड़ा सा अब आप लोग जो है ना थोड़ा सा उसकी एडवांसमेंट की तरफ आए एंड जस्ट ट्राई टू मेक लॉन्गर सेंटेंसेस. ओके, जस्ट ट्राई टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन इन योर सेंटेंस सो इट विल बिकम अ बिट लेंथी. ओके, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने का वो मिले. ठीक है, नाउ वी हैव गॉट अ पैराग्राफ. ओके, एंड आई विल लाइक ईशा आप कंटिन्यू करें इस पैराग्राफ को, रीड कीजिए प्लीज एंड विद एक्सप्रेशंस. ओके, फोकस ऑन द एक्सप्रेशंस. जी. Bangkok, 30 December 2004. A Excuse killer me, of madam. Excuse me, madam. Who will read the heading? killer Tosini No, 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 claimed no, 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 no. Dear, ये जो वर्ड है ना ये बड़ा अच्छा वर्ड है. वैसे तो ये अच्छी चीज नहीं है लेकिन ये अच्छा वर्ड है. ये टी completely silent है. We don't read this T in this word. Now read the word. Su, three syllable I. Su, na, mi. tsunami. Okay, tsunami सुना सुना है. जी. ठीक है, टी साइलेंट होता है. We don't read this word. चलें आगे चलें. Killer tsunami Claims. ईशा claims एस पे फोकस करें. आपकी बात करते हुए पता चले कि आप प्रेजेंट में बात कर रही हैं कि फ्यूचर में बात कर रही हैं. ठीक है, किलर सुनामी क्लेम्स 1 लाख. killer tsunami claims 155 000. नो, आपने क्या वो आपने वर्ड नंबर्स वाली क्लास अटेंड नहीं की है क्या? किस तरह रीड करेंगे हम इस नंबर को ईशा? 155,000. यू कैन से दैट. और ये याद रखिए ये जो है ना ये आपकी जो है ना पाकिस्तानी फॉर्मेट में. मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो आपका इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है ना जिसमें यूनिट 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन देन बिलियन 10 बिलियन, और उसमें तीन तीन नंबर्स के बाद कॉमास होते हैं. जब पहला कॉमा 3 के बाद और उसके बाद 2 के बाद कॉमा, तो ये पाकिस्तानी सिस्टम है. पाकिस्तानी सिस्टम में क्या होता है? यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर क्या होता है? करोड़ 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब. तो ये जो आप पढ़ेंगे इसको 1,55,000 पढ़ेंगे आप. ठीक है, Killer tsunami claims 155,000 live in South Asia. अगेन अगेन. देखो बेटा मैंने आपको समझाया था कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, जैसे अब इस रीड की मिसाल ले लीजिए, इसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन अगर आपको पास्ट में बोलना है तो इसको आपको रेड पढ़ना पड़ेगा. सिमिलरली ये यहाँ पे लिव्स नहीं है, ये लाइव्स है. जो LILIFE होता है ना, LIFE लाइफ, ये उसका प्लूरल है बेसिकली. प्लूरल कैसे बनता है? एफ जिनके आखिर में एफ और EF आता है उनका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? एफ या EF को हटा के VES लगा के. तो ये बेसिकली प्लूरल है. इस लाइफ जिंदगियां. ठीक है, चलिए. Lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an जनरेट नहीं लिखा. underwater नो नो जनरेट नहीं लिखा ईशा. generated हाँ वेरी गुड, नाउ इट्स करेक्ट. चलिए आगे by बढ़िए. an underwater earthquake of the coast of Sumatra. नो इट्स नॉट कॉस्टेड, इट्स नॉट कॉस्टेड. व्हाट इज दिस? ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? जी ईशा, क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट. कॉस्ट तो ऐसे लिखते हैं ना. COST
COAST, कोस्ट पढ़ेंगे इसको, क्या कोस्ट, ठीक है। कोस्ट, कोस्ट कहते हैं किसको, किनारे को, ठीक है Coast जी। of Sumatra, Indonesia took an इंडोनेशिया, Indonesia took an unprecedentedly having told of more than 1,50,000 1,50,000 live in a अगेन लीव life in a लाइव्स, number lives in a number life in a number of a country in a south and southeast measured 8.9 एशिया, on the साउथ ईस्ट एशिया, south and east Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. ऑन It द was रिकेट स्केल, Richter scale. It was of much of greater of magnitude. They can occurring such a 1961. The quake resulted in tidal wave called tsunami that reached a great height. After breakdown, the waves are rushed toward the shore on the country on its path and destroying, killing and washing away everything that came in its way. It is recorded that the rushing wave reached the unbelievable high speed of a jet plane of 70 km height. The largest number of collisions occurred in सुमात्रा, Sumatra and followed by Sri Lanka and Thailand अंडमान, and Yemen. ओके। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को, थोड़ा सा जो है ना रीडिंग में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आई वुड लाइक कि मैं इसको पहले रीड कर रही हूँ, आप लोग गौर से सुने, फिर मैं ईशा आपसे भी दोबारा करवाऊंगी, ठीक है। इज इट ओके ईशा? Yes, ma'am. ओके जी, गौर से सुनना है हर वर्ड को, ठीक है। मैं स्लो पढ़ूंगी काफी। किलर सुनामी क्लेम्स, देखिए मेरी आवाज देखिए, क्लेम्स 1,55,000 लाइव्स इन साउथ एशिया, बैंकॉक 30 दिसंबर 2004। इस पे मैं स्टॉप करूंगी बिकॉज ये डेट है और जगह जहां पे हुआ है। अ किलर सुनामी जेनरेटेड मतलब बना, जनरेट नहीं होता, जनरेटर को जनरेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बिजली बनाता है हमारे लिए ना। जनरेट का मतलब होता है कोई चीज बनाना, ठीक है। जनरेटेड बाय एंड, किस चीज से बना था वो सुनामी, वो किलर सुनामी। किलर सुनामी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो 1,55,000 लोगों को खा गया, इसलिए हम उसे किलर कह रहे हैं। अ किलर सुनामी generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly, कितने स्लेब लाई है, unprecedentedly 6 स्लेब लाई है इस वर्ड में, ठीक है। heavy toll of more than 1,50,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The earthquake was measured 8.9 on the Richter scale. Richter scale, देखिए इसकी वो कितनी डिफरेंट है, ठीक है, स्पेलिंग कितनी डिफरेंट है, उसको पढ़ते हैं हम Richter scale, Richter, ठीक है। It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. कह रहे हैं कि ये वाकया कब हुआ है, 2004 में। और ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो आपकी जो सुनामी के आने की जो रफ्तार है, ठीक है, वो क्या थी, ग्रेटर, मच ग्रेटर। ये कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, मच ग्रेटर। देखिए हम क्या करते थे, मोर और मच यूज करते थे एडजेक्टिव की डिग्री को, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करना पड़े तो हम दो एक साथ यूज करें, मच ग्रेटर। ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री उसमें हमने उसको मच लगा दिया, मच ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन एनी अकरिंग मतलब इससे पहले जितने भी सुनामी हुए, ठीक है। कब से, सिंस 1961 तक जितने भी सुनामी हुए, इस वाले सुनामी का अर्थ जो रेक्टर स्केल पे जो वैल्यू थी वो सबसे ज्यादा थी। देखें ये थोड़ा सा साइंटिफिकली वो है, जो आपका वो होता है ना अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक कहते हैं जलजले को। जलजला जो होता है ना, ये समंदर के अंदर भी आता है,
और जलजले को मेजर करने का एक स्केल है, जैसे हर चीज को मेजर करने का एक स्केल होता है, पीएच को मेजर करने के लिए पीएच स्केल होता है, लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर स्केल होता है, इसी तरह अर्थ को, जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, इसी तरह अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रेक्टर एक स्केल होता है, ठीक है। और ये जो 9.8 वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू कंसीडर की जाती है। इवन 6 से अबव वैल्यू पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो अब आप देखें कि 8.9 पे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये शिद्दत है अर्थक्वेक की, किस चीज की, जलजले की। सुनामी यानी समंदर के अंदर, जिसने 1,55,000 जिंदगियां खा ली थी साउथ एशिया में, ठीक है। बेसिकली ये बैंकॉक में हुआ था, ओके, ठीक है। अच्छा, the quake is the short form for earthquake, ठीक है। the quake resulted मतलब इसका नतीजा क्या हुआ था इस earthquake का, in tidal waves मतलब जो समंदर की लहरें होती हैं, called सुनामी, जिसको सुनामी कहा जाता है, that reach great heights। समंदर में जब लहरें जो समंदर की होती हैं वो क्या होती है, जब जलजल आता है तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ उछलती है ना, जलजल हर चीज को हिला देता है, समंदर को भी हिला देता है। तो जो वो टाइड्स थी, उनकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा थी। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द वेव्स रश टुवर्ड्स द शोर्स ऑफ द कंट्री ऑन इट्स पाथ डिस्ट्रॉइंग। कह रहे हैं जब वो वेव्स बहुत ज्यादा हाइट पे थी, ठीक है, शोर्स का मतलब होता है साहिल, जो साहिली इलाके थे उन पे क्या हुआ, जब उनकी तरफ उसने डिस्ट्रक्शन के लिए यानी तबाही के लिए अपना रुख किया, किलिंग एंड वॉशिंग अवे एवरीथिंग दैट केम इट्स वे। तो जब ये तबाही के उस सफर पे चला, किस सफर पे, जो साहिली इलाकों पे जो मुल्क मुमालिक आबाद थे उनकी तरफ, तो ये अपने साथ तबाही, मौत, हर चीज को यानी कि जो उसके रास्ते में चीज आई उसको धोते हुए और खत्म करते हुए और तबाह करते हुए ये सुनामी आगे बढ़ा। इट इज रिपोर्टेड दैट, ये रिपोर्ट किया जाता है कि द रशिंग waves reach the unbelievable high speed of a jet। कह रहे इसकी रफ्तार जो थी वो इतनी थी, अनबिलीवेबल का तो जिसपे यकीन नहीं किया जा सकता, जैसे कि एक हाई जेट समझती है जो लड़ाई में जो एरोप्लेन यूज, जो जहाज यूज किया जाता है, तो 700 किलोमीटर पर आवर। इसको पढ़ेंगे कैसे ईशा बेटा, इसको जो है ना किलोमीटर पर आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अनबिलीविंगली द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। हमने पढ़ा है ये वर्ड कैजुअलिटीज, पढ़ा आपने, कैजुअल से ये वर्ड निकला था, कैजुअलिटीज क्या था, कैजुअल का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था लाशें, मौत, अम्बात। occurred in Sumatra, the largest number of casualties occurred in Sumatra followed by कह रहे हैं वहां पे सबसे ज्यादा लोगों यानी कि जो 1,55,000 जिंदगियां गई हैं, इनमें सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा मौत अमवात कहां पर हुई थी, सुमात्रा में। उसके बाद फॉलोड, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद थाईलैंड। ये एक लिखने का स्टाइल होता है, फॉलोड बाय श्रीलंका, थाईलैंड एंड अंडमान, राइट। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। तो अब मैं बोलूंगी वजिया से, वजिया इसको प्लीज रीड कीजिए पैराग्राफ को, जैसे मैंने बताया आई वांट यू टू से, और क्विक क्विक रीड करना है, ठीक है, वरना हमारे वोकैबुलरी रिवीजन का टाइम रह जाएगा, प्लीज। मैं हाफ करवाऊंगी वजिया, वजिया हाफ आपसे करवाऊंगी, हाफ किसी और से, ठीक है, क्विक। Killer tsunami claims. 1,55,000 lives. 1,55,000 lives in South Asia. Bangkok, lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. Ocular tsunami generated by an underwater earthquake of the coast of It's not coast, it's coast. It's not cost. Cost का मतलब तो कीमत होता है, coast है किनारा। Coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly good heavy toll of more than 1,50,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. very good. Quake was measured 8.9 on the
rector scale. ये लिखा बिल्कुल डिफरेंट जाता है, इसे पढ़ा रेक्टर स्केल जाता है. Rector scale. It was of much greater magnitude than any जी. मैम क्या है? Magnitude than much greater magnitude than any occurring since 1961. Than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. Thank you so much, Vajia. Now I would go for Ikra. Ikra. जी बच्चा, रिमेनिंग आप पढ़ेंगी इकरा. Okay, ma'am. After breaking down, the waves rushed toward the shores of the country on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached an unbelievably high speed of jet plane of 700 kilometer high per hour. The largest number of 700 kilometer per hour. Per hour, okay. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman. Okay. ठीक है. अच्छा अच्छा, इसमें अब ना हम जल्दी जल्दी जो है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ठीक है. वजिया, इसमें से कोई से भी जल्दी से मुझे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस पढ़ के बताएं. आप सब भी एक एक पास्ट इंडेफिनिट का जुमला इसमें से ढूंढ के रखें और अपनी टर्न पे बताइएगा. वजिया, आई एम स्टार्टिंग विद यू. कोई सा भी जुमला जो पास्ट इंडेफिनिट हो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, क्विक, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं. Yes, it was of much generate magnitude no, than nahi, any nahi, nahi, occurring nahi. since No, 1960. no, it is not. It was. हेल्पिंग वर्ब तो आता ही नहीं है सिंपल पास्ट में. was का जुमला हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? मुझे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म चाहिए. क्विक क्विक, एवरीबॉडी गेट रेडी. दुआ, इकरा, ईशा, आप लोग अपना पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस तैयार रखिए. जी वजिया. चले हम दुआ से पूछ लेते. दुआ, आपको पता है बेटा कोई पास्ट इंडेफिनिट का जुमला बता सकते हो? सिंपल पास्ट. Yes, ma'am. बताइए. The large number of. ये कहाँ पे Ma'am, है? कौन सा कौन सा? largest. The large. यस, वेरी गुड. देखें इसमें क्या है, इसमें देखें, समझने की बात क्या दुआ. यहां से जो शुरू हो रहा है ये सेंटेंस, द लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और इसके बाद ये आ गई सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वेरी गुड, दुआ इज करेक्ट. ठीक है, ये जुमला आपका सही है. ठीक है जी. नेक्स्ट इकरा, पास्ट इंडेफिनिट. When the quake resulted, जी बोलिए. the quake resulted in tidal waves called now absolutely tsunami that reached great heights. very good Vajia, very good. Now you got it. Okay, now you get it. चले भाई. Okay, ma'am. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. Okay, Isha, now it's your turn. Select any past indefinite tense from the passage. बहुत सारे हैं. Come on, don't repeat. Come on, ladies. Isha, जी सेंटेंस बता रही है ईशा? Yes, ma'am. It is recorded that the No, excuse me, madam. It is recorded कहाँ से past indefinite हो गया? Is आ रहा है. It is recorded कहाँ से आ गया? No. I want subject plus second form of the verb. जल्दी quick.
The earthquake was a major 8.9 नो on नो नो नो, ये भी नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल्स बता, आप देखिए, देखिए ये जो सेंटेंस है ना, द किलर सुनामी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है और ये आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। एक सेंटेंस तो ये हो गया, अ किलर सुनामी जनरेटेड, देखा सेकंड फॉर्म आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है, लिव्स इन द अर्थक्वेक वाज मेजर्ड। देखिए ये बेसिकली है तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये उसका पैसिव है। पैसिव अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये मार्क नहीं करा रही। इट वाज मच ग्रेटर, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, ये एक और सेंटेंस है आपके पास, ये सब्जेक्ट है द क्वैक और सेकंड फॉर्म रिजल्टेड, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाइए, नेक्स्ट आई ब्रेकिंग वेव्स, ये देखिए ये भी है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन द वेव्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और सेकंड फॉर्म रश्ड, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट ये इट वाज रिपोर्टेड, छोड़ दीजिए यहां से, द रशिंग वेव्स, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म रीच्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही थी आपसे। सिमिलरली द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, ये आपका सब्जेक्ट है और फिर अकर्ड आपकी सेकंड फॉर्म। तो आपके पास 1 2 3 4 5 5 जुमले मैंने आपको बता दिए। इज इट ओके? सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में बताया मुझे क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। प्लीज एवरीबडी जी, ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके जी। नाउ वी हैव गॉट फंक्शन ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ पास्ट टेंस। फंक्शन ऑफ पास्ट टेंस में हमारे पास क्या चीज आ रही है? ठीक है जी, ओके दुआ, थैंक यू बच्चा। फंक्शन ऑफ पास्ट में हमारे पास क्या चीज आ रही है? हमारे पास चीज आ रही है कि कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, ड्यूरेशन इन द पास्ट। दो चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं, उसकी ही छोटी सी एक प्रैक्टिस, एक ड्रिल है कि आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, ठीक है। I watched a movie yesterday. He didn't see a play yesterday. Last year, अच्छा आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर हमने क्या किया है, थोड़ा सा लास्ट ईयर को हम जुमले में पहले भी ला सकते हैं टाइम को, ठीक है। जुमले में हम पहले भी ला सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जुमले में इसको पहले ले आए, ठीक है जी। तो ये आप तो इस चीज को भी देख लीजिए, ओके जी। तो नाउ वी हैव दिस, ठीक है। लास्ट ईयर आप पहले भी ला सकते हैं टाइम ड्यूरेशन को। लास्ट ईयर शी कंप्लीटेड, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, हर डिग्री। आई मेट निथान इन 2015. We went to Spain for our holidays. I lived in America for 2 years. He waited for her for an hour. We studied English in 30 days. Government teachers protested against the government for 5 days. मेरा आप emphasize देखिए। अच्छा देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये जो ये वाला कॉलम हमारे पास है ना, कंप्लीट एक्शन वाला है, इसमें क्या हो रहा है, एक्शन कंप्लीट हो रहा है। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, इसका मतलब मैंने कल मूवी देख ली है, काम खत्म हो चुका है, पूरी देख ली है। He didn't see a play yesterday, उसने सी प्ले नहीं देखा। शी कंप्लीटेड, इस पूरे 5 टेंसेस में आपके पास एक्शन के कंप्लीट होने की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो पास्ट टेंस के फंक्शन या एप्लीकेशन या यूजेज क्या है? या तो ये आपको बताता है कि कोई चीज एक्शन कैसे कब कंप्लीट हुआ था, या फिर ड्यूरेशन बताता है कि भाई 2 घंटे, 3 घंटे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डिड यू डू इन द रेस्टोरेंट, लास्ट एक्टिविटी जो हमने की थी, रिकॉल फ्रॉम द रोल प्ले एक्टिविटी ऑफ गोइंग टू द रेस्टोरेंट फ्रॉम डे 14, प्रेजेंट सिंपल, क्लास एंड इलैबोरेट व्हाट यू डिड इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। ये हम एक्टिविटी आपको मैंने घर के लिए दी थी, ठीक है। नाउ टेल योर डायरी व्हाट हैपेंड टुडे स्टार्टिंग विद माय, ये बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू कि जर्नलिंग जिसे हम कहते हैं, कि अपने रोज दिन का रूटीन अगर आप रात को बैठ के 5 से 10 लाइनें लिख लें, तो उसमें आपकी सिंपल पास्ट की बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। क्यों? जाहिर सी बात है, आप सुबह के बारे में लिखेंगे तो वो टाइम गुजर चुका है, आप सारे पास्ट के जुमले, टुडे आई वोक अप एट 5 AM, I offered my prayer of Fajr. After that, I recited the Holy Quran. या I recited Surah Baqarah और I recited Surah Yasin, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। After that, I took my breakfast. Then I went for the gym. Then I came back and I had I had an apple, okay, as my post activity snack, and after that I got ready for my office or college or school. After
I came back from the college. I just again took a bath, had my lunch, and then I took a nap. और आप कहते हैं siesta. Siesta भी कहते हैं दोपहर को जो छोटी सी कैलुला जिसे हम उर्दू में कहते हैं. तो आप अगर अपनी डायरी लिखना शुरू कर दें, just 4 or 5 or 10 lines, just start with 10 lines something what you have done in the whole day. तो this is the best activity for you. उसी को फिर आप रवानी से बार बार पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत बहुत फायदा देगा. ओके okay, answer any one of the following you like. Now I'm opening the mic for everyone and they have to select one question out of these three and they have to answer me back in simple past. Remember why? Because the questions are all with did. It means ये सारे किसके जुमले हैं. ठीक है, ये सारे past indefinite या simple past के जुमले. First sentence है, how did you celebrate the Eid al-Azha this year? यानी कि आखिरी जो ईद उल अज़हा आपने गुजारी वो कैसे सेलिब्रेट की, कैसे मनाई. ठीक है. How did the government do during the time of corona pandemic? ठीक है, कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने कैसा बिहेव किया, ये क्या किया. ठीक है, आप बोलेंगे the government did और फिर उसके बाद आप शुरू करा देंगे. ठीक है, ये डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म मिला सकते हैं. How did you help your friend when they were at the worst point in their life? तो आप कैसे आंसर करेंगे? I helped my friend when they were at the worst point of their life by motivating them, by helping them financially or morally, whatever you did. ठीक है, so I'm starting with ईशा. ईशा कोई एक सवाल सेलेक्ट करें, उसके जल्दी से 2 लाइन्स में मुझे आंसर दे, क्विक. जी ईशा, आर यू अनम्यूटेड? जी हेलो ईशा, आर यू नॉट देयर? ओके जी, दुआ आप बताइए बेटा, कोई एक सवाल का जवाब दीजिए. यस मैम. कौन सा सवाल का जवाब देंगी? ये बता सकती हैं कि आप अपने दोस्त की मदद कैसे करेंगी या आपने ईद उल अज़हा कैसे मनाई, आखिरी ईद कैसे मनाई? मैम अगर क्या लग जाए कि बहुत अच्छे से मनाई तो क्या कह सकते हैं? I celebrate the Eid ul Adha for with great joy, with great respect, with my family. कुछ भी बोल सकती हैं आप. दुआ I celebrate the Eid ul Adha no yeah, no. Celebrated, second form of celebrate. I celebrated. हम पिछली ईद की बात कर रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आइंदा आप कैसे करेंगे. ठीक है, डिड आएगा. मैंने आपको क्या बताया, डिड का जब आप अफर्मेटिव बनाएंगी तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. आई सेलिब्रेटेड या वी सेलिब्रेटेड, जिस तरह भी आप बोलना चाहें. I celebrated the Eid ul Adha enjoy with my family. Okay, I celebrated the Eid ul Adha this year with my family. I enjoyed a lot. We sacrificed a goat. We sacrificed जो भी आप sacrificial animal. ठीक है, sacrifice का मतलब होता है कुर्बानी देना. Second form क्या हो जाएगी? Sacrificed. We sacrificed a camel this year. हमने इस साल क्या किया? ऊंट की कुर्बानी की. ठीक है. My mother cooked delicious and scrumptious dishes for us. ठीक है. We had family dinner. We went to see the other family members. ठीक है, ये दुआ. तो ये सब आप पास में कर सकते हैं. Okay, thank you so much दुआ. Okay, वजिया जी, वजिया select one question and then answer it at least 2 or 3, 2 lines at least. हेलो मैम. जी ईशा बोलिए. मैम वो दुआ बोलना स्टार्ट हो गई थी, फिर हमने छोड़ दिया था. चलो अच्छा, आप बोलो. आप बहुत देर से माइक अनम्यूट कर रहे हो. मेरा बच्चा, इतना टाइम नहीं होता क्लास में. क्विक रिस्पॉन्स दिया करें. ठीक है, चलिए जल्दी से अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए ईशा. मैम ईद उल अज़हा का. चलिए ठीक है, बताइए आपने कैसे सेलिब्रेट की थी. हाउ डिड यू सेलिब्रेट द ईद उल अज़हा दिस ईयर? May this Eid bring and peaceful and happiness to your life. ईशा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने अपनी पिछली बकरा ईद कैसे गुजारी? आप कह रही हैं कि अल्लाह करे कि आपकी ईद बहुत ही जबरदस्त हो, तो ये तो मेरे सवाल का जवाब ना हुआ ना. आप बोलेंगी कि आई सेलिब्रेटेड ईद उल अज़हा दिस ईयर और आगे जो भी आप बोलना चाहें. ठीक है,
पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है ईशा। आई सेलिब्रेटेड ईद उल अजहा से जुमला शुरू होगा। उसके बाद आप बताएं कि भाई मैंने बहुत ही क्या किया, या आई सेलिब्रेटेड ईद उल अजहा। बताइए जल्दी से क्या जवाब देना चाह रही हैं। Eid ul Azha. I celebrated Eid ul Azha last year of Hajj, that Muslim are obligated to under their once in their life. Qurban. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पिलग्रिमेज, हम हज के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा कैसे गुजारी आपने, ईद उल अजहा पे क्या किया। अच्छा आप मुझे उर्दू में बताइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उर्दू में बताइए कैसे गुजारी है पिछली ईद आपने। मैम हमने पब्लिक हॉलीडे था, फिर इसके बाद हमने, और मैम कुर्बानी वगैरह कुर्बानी की थी। ठीक है ना, तो आप बोलना चाह रही हैं कि भाई आ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलना चाह रही हैं कि भाई हमने बहुत सारी अच्छा आप उसका बताइए, अपनी कुर्बानी का बताइए, क्या कुर्बानी की थी आपने। मैम गाय की थी। तो आप बोलेंगी वी सैक्रिफाइड अ काउ, ठीक है, इन रिमेम्बरेंस ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम्स विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस हिज सन। हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने के लिए, या सिंपल वी सेलिब्रेटेड, गौर कीजिए, वी सेलिब्रेटेड दिस ईद उल अजहा बाय सेक्रीफाइसिंग अ काउ इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में हमने कुर्बान किया। ठीक है, आप कह सकती हैं कि वी सेलिब्रेटेड, you see we celebrated the event of Eid al-Azha with great joy. ठीक है, we prepared a lot of dishes, we invited, we second form of the, मैं सारे past indefinite use कर रही हूँ। ठीक है, we invited our guests and families at home and we had a great time. ठीक है, we cooked second form, we cooked like you can say special dishes for Eid, how you see featuring the sacrificial meat in it. ठीक है, यानी कि गोश्त से बनी हुई बहुत सारी डिशेस हमने अपने मेहमानों को पेश की। ठीक है जी, ओके जी, दुआ आपका हो गया। वजिया, नाउ इट्स योर टर्न। ओके ईशा, थैंक यू जी। वजिया, I celebrated Eid al-Azha with my लाउडर children. लाउडर वजिया, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली टू अस। I celebrated Eid al-Azha with my children this year, my mother house. वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड। वन मोर सेंटेंस आई वांट फ्रॉम यू वजिया। I celebrated Eid al-Azha with my friend outside. Okay, absolutely good. Okay, did you cook anything from the sacrificial meat special dish on this Eid ul Azha, Wajia? Did you cook any special dish with meat this Eid? Yes, I cooked this Eid meat biryani. Okay, you I cooked cooked biryani. meat biryani. Okay, and okay, so अगर आप बकरे की बिरयानी बनाएंगी या शीप की तो आप बोलेंगी मटन, अदरवाइज अगर आप गोश्त की बनाएंगी तो बीफ, और अगर चिकन की तो खैर कोई बनाता नहीं है बकरा ईद पे। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच वजिया। ओके, नाउ इकरा, इट्स योर टर्न, सेलेक्ट वन क्वेश्चन एंड आंसर। Okay, मैं first okay. First of all, mm, I got up early in the morning. You got on, in okay, in Eid al Azha. Then I took shower. very good. After this, I offered prayer. Mhm. We sacrificed a goat Very and good. distribute among. No, and distribute it. Okay, so and distributed among relatives, neighbors, Relatives, very friends, good, good, absolutely and good. we cooked mutton. Okay, you cooked mutton, what? Mutton korma, mutton biryani, or mutton nihari? White White. mutton. Wow, okay, dampukh. Yes. Okay, thank you. So I hope nobody is left. Okay. Okay, I'm just moving towards another slide. Okay, ji. So next we have, let's read a story. Okay, one autumn. Please, when I'm reading, keep your focus on the words, the spellings, and how I am pronouncing the word. One autumn, autumn मतलब होता है खिजा का मौसम, ठीक है? One autumn evening, एक खिजा की शाम, Charles and Beth went to the theater. They dash the word in the red
are basically verbs which we have to convert into past indefinite. Okay, so I'll be telling you the story by converting them into the past tense so that you will get the real meaning of the story for which I'm sharing it. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. Okay, next. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, go ki second form went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles tell ki second form, told the children about the play. Then Beth put ki sari form same hoti hai, isliye main change nahi kar rahi. And then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Right? Okay, कुछ समझ में आया या नहीं? ठीक है, अच्छा मैं इसकी एक सेकंड पिछली वरना फिर स्लाइड्स अगर इफ यू हैव टाइम तो ओके वी हैव 2 स्टोरीज आफ्टर दैट. तो स्टोरीज की तरफ ये जो स्लाइड है इसको प्लीज आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा. पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाता है. प्लीज डू प्रैक्टिस दिस. ओके, अच्छा ओके. Now this is a story. जाहिर सी बात है स्टोरीज भी क्या होती है पास्ट टेंस में की जाती है. ठीक है, तो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इट इज द स्टोरी ऑफ द टॉर्टोइस एंड द हायर. ठीक है, ये हेयर जो है ये रैबिट की एक किस्म होती है. ठीक है, उसको कहा जाता है एंड द टॉर्टोइस. ठीक है, दे बोथ आर डूइंग व्हाट, दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट अ कंपटीशन. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है जी, and the hare is basically challenging the tortoise that he cannot reach this castle you see before him. Like he's कहना चाहिए कंपैरिजन कर रहा है वो अपना. जैसे होते रैबिट तेज होते, टॉर्टोइस बहुत स्लो होते, हैवी बॉडी होती है, शेल का वेट होता है, अपना वेट भी ज्यादा होता है, फिर क्रॉल करके चलते हैं. रैबिट जो रनिंग तेज करता है. ठीक है, तो दे आर बेसिकली हैविंग अ बेट कहते हैं शर्त लगाने को, पीटी बेट. ओके, सो दे हैव अ बेट बिटवीन देम. एंड नाउ इन द सेकंड पिक्चर they are you see there at the starting line. Okay, this is start line, and as you can see right from the beginning the hare is very fast, he is running, and the tortoise is behind it. In the third picture we can see the distance is even increased. You see now it's more distance. Okay, and in the fourth picture we can see what the picture has drastically changed. Now the hare is basically sleeping, dozing. Okay, sleeping, and the tortoise is still continuing with the slow pace of the tortoise is still continued. And in the picture 5 we can see that the tortoise has crossed the hare and now he has woken up, right? And in the last picture you can see the result of consistency. What happened? The tortoise has won, right? तो ये आप समझ सकते हैं कि आप इसकी मदद से एक छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं. बहुत मशहूर कहानी है कछुए की और खरगोश की, जो हम क्योंकि जो ठीक है. और ये इसी तरह सिमिलरली वी हैव अनदर स्टोरी हियर जिसमें आपको क्या करना है कि इस पिक्चर को देख के आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज करके अपने लिए एक स्टोरी बनानी है एंड जस्ट प्रैक्टिस इस योर होमवर्क. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर इन द क्लास. सो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.